MDSU अजमेर BSc फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का ये पेपर है। ये 2025 के अंदर हुआ था और 2025 लास्ट में हुआ था। इस पेपर के अंदर हम आपको बताएंगे ओल्ड PYQs में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके केमिस्ट्री का पेपर है और केमिस्ट्री के अंदर आप सब्जेक्ट का नाम पढ़ सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स, यानी जो आपके तीनों जो टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक से ही टोटल मिलकर क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पेपर कोड 6473 है। इस पेपर के अंदर आपको सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन देखनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको पता चलेगा आपको पेपर को कैसे हैंडल करना है। पेपर आपका दो पार्ट में डिवाइड रहता है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपके पास में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सेकंड में भी आपके पास में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो पूरे करने कंपलसरी होते हैं, जो दो दो नंबर के होते हैं और टोटल 20 नंबर का वेटेज रखते हैं। जो पार्ट बी होता है उसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं और उस 10 क्वेश्चन में आपको टोटल 5 करने होते हैं, जो सब ईच क्वेश्चन है वो 10 नंबर की वेटेज रखता है, यानी टोटल 50 नंबर की वेटेज रखता है। आपका जो टोटल पेपर है वो 70 मार्क्स का होता है। अब आपके सामने मैं आपके पेपर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो आपके पार्ट ए के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन है लेंथेनॉइड संकुचन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां क्या है। थर्ड क्वेश्चन है लेंथेनॉइड के चुंबकीय गुण क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है DD संक्रमण को उदाहरण सहित समझाइए। फिर उसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए और बताइए इसे स्टेलेग्मोमीटर से कैसे मापा जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है क्रिस्टलोग्राफी में परिमेय सूचकांक का नियम क्या है। सेवन क्वेश्चन आपके सामने है क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है, CFSE। उसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है रसायन बल गतिकी में अभिक्रिया की अर्धायु यानी हाफ लाइफ का वर्णन कीजिए। जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो आपके सामने गैसों की गतिकी है सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या है, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कॉन्सेप्ट वो समझाना है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है वंडरवॉल समीकरण से प्राप्त क्रिटिकल स्थिरांक का क्या महत्व है। उसके बाद में आपके आ जाता है पार्ट बी, जिसमें 10 बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। जिसमें से 11वां क्वेश्चन है आपके पास में समन्वय संख्या 4 और 6 वाले संकुल यौगिकों में संरचनात्मक और त्रिविम समव्यता की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन है लेंथेनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उनके रासायनिक गुणों पर प्रभाव के साथ समझाइए। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है आयन विनिमय विधि के विस्तृत उदाहरण के साथ लेंथेनॉइड के पृथक्करण के तरीके को समझाइए। 14वां क्वेश्चन होता है जॉन टेलर विकृति को समझाइए और अष्टफल की संरचना पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है ऑस्टवर्ल्ड विस्कोमीटर का उपयोग कर द्रव्य की श्यानता यानी विस्कोसिटी निर्धारण करना और तापमान के प्रभाव की विवेचना कीजिए। उसके बाद में 16 है ब्रेक का नियम और क्रिस्टल संरचना निर्धारण में इसके उपयोग को समझाइए। 17वां क्वेश्चन है ठोसों के विभिन्न रूपों और क्रिस्टलोग्राफी में वेबराइज जलक लैटिस के महत्व का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन को संपीड़ितता गुणांक और विचलन के कारणों का उपयोग करके समझाइए। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है प्रथम और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण को रिप्रेजेंट कीजिए। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है वो आता है रासायनिक अभिक्रिया के दर पर तापमान और दाब और उत्प्रेरक के प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। ये आपके MDSU अजमेर BSc केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 2025 का पेपर है PYQs का। इसके अलावा आपको और भी सारे सब्जेक्ट के जो पेपर्स हैं वो हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे।